आपके मन की बात, एकता सदा आपके साथ। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों की वापसी के सवाल पर विधायक रंजना साहू से खुली वार्ता करने का अग्रिम आवेदन दे चुके किसान नेताओं ने मुलाकात न करने और किसान मुद्दे पर राजनीति करने का खुला आरोप लगाते हुए गांधी मैदान में विधायक का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। बंद करो, बंद करो, अन्नदाताओं का अपमान 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 बंद करो, बंद करो। धमतरी विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धमतरी विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धमतरी विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी धमतरी विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान नेताओं ने कहा कि सूचना आवेदन देने के बावजूद विधायक का किसानों से न मिलना और मीडिया में छत्तीसगढ़ी व्यंजन खुरमी ठेठरी थाली में रखकर इंतजार करने की तस्वीरें छपवाना बताता है कि विधायक किसान समस्याओं पर गंभीर नहीं है, जिसकी किसान संघ निंदा करता है। हमारे किसान भाइयों के साथ हम लोग का रैली निकाले घड़ी चौक में। उसके बाद एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद विधायक रंजना साहू के यहाँ हम लोग धरने पे बैठ गए। मिलने के लिए नहीं आए, आधा घंटा वेट करने के बाद भी नहीं आए। उसके बाद हम लोग मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चले गए। फिर बाद में वो उससे आदमी आए थे तो हम लोग रिस्पांस नहीं दिए और वो अपना ना हम लोगों को आरती उतारे हैं, स्वागत किए हैं, ठेठरी खुरमी खिलाए हैं। ऐसा करके फर्जी फ़ोटो खिंचवा के प्रेस में दे दिए और आईटी में वायरल हो गया और प्रखर समाचार में छप भी गया। इतना सरासर झूठ विधायक का, शर्म भी आना चाहिए कम से कम। पुलिस वाले खुद साथ में थे हमारे, गवाह हैं वो लोग। और वो जो फोटो खिंचाए तो वही पुलिस वाले खड़े थे जो हमारे साथ खड़े थे। पुलिस वाले गवाही हैं और पुलिस वाले गवाही वही लोग पुलिस वाले हैं, वही लोग बताएं कि वास्तविक में सच क्या है, गलत क्या है। और आम जनता और किसानों की लड़की है, वो किसानों के आदमी है। उसके बाद भी किसानों से खिलवाड़, जिस पत्तल में खाए हैं, जो वोट दिए हैं, उसके दगाबाजी कर रहे हैं। कैसे विधायक है? तुरंत इस्तीफा देना चाहिए इसको। उसका हम लोग अभी पुतला दहन करेंगे। तो त्रिभुवन जी, क्या किस माध्यम से विधायक से आपने किस विषय में कब बात करनी चाहिए थी? कितने घंटे का गैप था आपके आरती उतारने वाली तस्वीरों में जो अखबारों में छपी है और आपके पहुंचने में? ये किस तरह का प्रसंग है? संयुक्त मोर्चा की ओर से, जिसमें राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच, छत्तीसगढ़ किसान यूनियन, प्राकृतिक न्याय समिति जैसे छोटे छोटे संगठन मिलकर पिछले 20 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर में जो लाखों किसान अपने परिवार के साथ तीनों नए कृषि बिल की वापसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनके समर्थन में हम लोगों ने घड़ी चौक पे मानव श्रृंखला बनाया। मानव श्रृंखला बना के एसडीएम को ज्ञापन सौंपे और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधायक रंजना साहू जी, जिन्होंने स्वयं समय दी थी कि 2:30 बजे मैं आप लोगों से इस बिल पर चर्चा करूंगी। किसानों का हम लोगों का मानना था कि कोई भी विषय पर जनता तक सही बात तब पहुंचता है जब चर्चा होता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के धमतरी के विधायक कृषि बिल के समर्थन में अपना स्टेटमेंट जारी करते रही और हम उनका विरोध करते रहे। तो हमने कहा उनसे, भाई हम आपसे आपसी चर्चा करेंगे। उसने 2:30 बजे का समय दिया। हम 2:30 बजे उनके घर तक पहुँचे। दुर्भाग्य है कि उन किसानों को बैठने के लिए व्यवस्था तक नहीं थी। घर के बाहर ज़मीन में घंटों हम लोग बैठे रहे। घंटों बैठने के बाद जब भी पूछते विधायक जी आ रहे हैं, तो उनके जो पति हैं दीपेंद्र साहू जी, उनके प्रवक्ता हैं शायद प्रीतेश गांधी जी, राजेंद्र शर्मा जी जो पूर्व सभापति थे नगर निगम के, बोलते रहे बस निकल रहे हैं, बस निकल रहे हैं। 1 घंटे से अधिक समय होने के बाद हम लोगों को लगा कि विधायक हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि बैठने की एक व्यवस्था तक नहीं है। ज़मीन में बैठे रहे, जिनकी सारी वीडियो आप लोगों के पास है। और हम लोगों ने नारेबाजी करते हुए कि विधायक किसान विरोधी धमतरी विधायक की नारेबाजी के साथ वापस आ गए। बाद में हमें पता चला कि फर्जी फोटो वायरल करके और फर्जी समाचारों में प्रेस नोट जारी करके फर्जी समाचार छपाया कि वो आरती लेकर इंतजार करते रही और किसान पहुंचे नहीं। जबकि दुर्भाग्य है और पूरी दुनिया देखा है, क्योंकि ऑन द वे उनका घर है। आने जाने वाले लोग 1 घंटे 1.5 घंटे में जितने लोग उस रास्ते से गुजरे, सबने देखा कि हम 1 घंटा उसके घर के सामने बैठे रहे। ये कितने घंटे का गैप हुआ आपके सहमति देने के बाद, मिलने का वादा करने के बाद? वो नहीं मिली, उपलब्ध नहीं हुई। और जब आप गए, जब कितना गैप था? वो 1 दिन पहले ही हमको सहमति दे दी थी। हमारी प्रोग्राम 14 दिसंबर को था, उन्होंने 13 दिसंबर को हमको सहमति दे दी थी। 14 दिसंबर को भी जाने के पहले उनसे बात हुई थी। लीलाराम साहू जी छत्तीसगढ़ किसान यूनियन के हमारे साथी, उनसे। और उनके बाद भी
वो बुलाए आ जाओ करके, उनके बाद भी घर से नहीं निकलना। और मुझे बड़ा दुख लगा, बहुत ही ये शर्मिंदगी और शर्मनाक घटना है कि एक चुने हुए जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस तरह की झूठी खबर प्रकाशित करवाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले धमतरी विधायक को अपने इस कृत्य के लिए पूरे क्षेत्रवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, और थोड़ी भी अन्नदाताओं के प्रति उसके मन में सम्मान है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए, ऐसी झूठी खबर प्रकाशित करवाने के लिए, अन्नदाताओं के अपमान करने के लिए। आपको ऐसा क्यों लगा कि विधायक से चर्चा करने के बाद आपके संगठन को कुछ लाभ होगा? नहीं, हम संगठन के लाभ के बारे में नहीं, हम जनता तक सही बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कृषि बिल पर दो तरह की बातें लगातार प्रचारित हो रही है। ये किसान लोग जो लगातार कृषि बिल की वापसी की बात कर रहे हैं कि ये किसान लोग जो कृषि बिल को 3 नाम दे, 3 कानून है, 3 नाम। पहला जो कृषि बिल है उनको किसानों ने कहा मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो, मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो। ये पहला कानून हमने नाम दिया, जो सरकार जो जिसको एपीएमसी एक्ट कहते हैं। दूसरा जो जमाखोरी का जो कानून है उसको हम कहते हैं जमाखोरी खोलो कानून। और तीसरा कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर है उसे किसानों ने नाम दिया बंधुआ किसान कानून। इन तीनों कानून की वापसी के लिए किसान जो लगातार सितंबर महीने से आंदोलन कर रहे हैं, आप सबको मालूम है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के धमतरी की विधायक लगातार कृषि बिल का समर्थन करते हुए स्टेटमेंट जारी करवाती, पर उस बिल में क्या कुछ नहीं करना चाहती। तो हमारा ये सोच था कि वो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, वो किसी पार्टी का विधायक तो नहीं है, पूरे क्षेत्र का विधायक है, हमारे भी विधायक है। तो हम लोगों का सोच था कि अगर वो चर्चा करके हमको बताए कि कृषि बिल में क्या ऐसी चीजें जो किसानों के हित में है, और हम अपनी पीड़ा बताएंगे कि कृषि बिल में क्या गलत है जिनके खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं, तो क्षण के सच्चाई सामने आएगा किसानों के बीच में। लगातार केंद्र सरकार कह रही है आइए मिल बैठ के बात करते हैं, जितना भी अधिकतम संशोधन होगा कर देंगे, आपको भरोसे में विश्वास में लिया जाएगा। लेकिन आप एक सूत्री मांग कैंसिल करो कि रट क्यों लगाए हुए हैं, लोग ये जानना चाहते हैं। सर मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, अगर आपके घर में पानी टपक रहा है छज्जा में, छप्पड़ में, और आप मांग करते हो भैया कि ये छप्पड़ को, छज्जा को ठीक कर दो, और अगर सरकार ये कहे ठीक है हम छप्पड़ ही हटा देते हैं, उसके बाद आप जब मांग करोगे कि भाई छप्पड़ नहीं हटाना है, तो बोले नहीं आप आ जाइए संशोधन कर लेते हैं कि कितना हटाना है कितना नहीं हटाना है, तो इसे आप क्या कहेंगे? हमारी मांग जो तीनों कृषि कानून है, हमने कहा ना, नाम से ही कहा, ये कृषि कानून ही छप्पड़ हटाने जैसे है या सेप्टिक टैंक में पानी टंकी बनाने जैसे कानून है, जिसको किसी भी शर्त में संशोधन नहीं हो सकता। यह वापसी ही इसका एक समाधान है। आप स्वयं एक अधिवक्ता हैं, वकील हैं, किसान कानून को भी जानते हैं, किसान भी हैं और संविधान को भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने आंदोलन, धरने, हड़ताल के लिए प्रजातांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत हड़ताल तो कर सकते हैं, लेकिन आप रास्ते जाम करके जनता को तकलीफ नहीं दे सकते। तो ये ऐसा इस रास्ते पे क्यों बढ़ रही है किसान संगठन? ये जो है जनता को और देश को गुमराह करने वाली बात है। किसान जो है कभी रास्ते जाम नहीं करते। किसान तो अन्नदाता है, अन्न उगाते हैं ताकि पूरे देशवासियों का पेट भर सके, दुनिया वालों का पेट भर सके, और उस अन्न उगाने के लिए अपने खून तक बहा देते हैं। ये जो बद इंतजाम है, ये जो चक्के जाम जैसी परिस्थितियां पैदा हुई है, ये सरकार की देन है। सरकार एंटी किसान के विपक्ष में माहौल बनाना चाहता है कि किसान देखो कैसे अराजकता फैला रहे हैं। और इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी के राज्य के भी कई नेता किसानों को नक्सलिज्म बोल रहे हैं, किसानों को देशद्रोही बोल रहे हैं। ये किसानों का अपमान ही तो क्या है? देश के टीवी में दिखाया गया है उमर खालिद और टुकड़े टुकड़े गैंग के जो देशद्रोही लोग हैं, ऐसे सारे लोग और खालिस्तानी झंडे फहराए गए। इसको क्या देश विरोधी काम नहीं मानते आप? किसने लगाया? ड्रोन लगी हुई है सरकार की, ड्रोन दिखाए देश के सामने और बताया कि किसने लगाया, जिसने लगाया उसको जेल में डाले, गोली मारे, देशद्रोही का केस चलाए। नहीं, आपका जो संगठन है, आपके 42 संगठन है, क्या आपकी जवाबदारी नहीं बनती कि आपके आंदोलन में अभी जैसे आप आए हैं कोई असामाजिक तत्व जिला बदर न घुस जाए आपके आंदोलन में? क्या ये आपकी जवाबदारी नहीं बनती? हम तो कह रहे किसान संगठनों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है, वही तो हम बोल रहे हैं। हाँ। किसने लगाए, कहां पर लगाए, उनका ड्रोन से खींची हुई तस्वीर तो आईटी सेल का इनका दिखा रहा है, उनकी वीडियो दिखाए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। किसान संगठन के किसान नेताओं ने लगातार मंचों से लगातार आह्वान किया कि हम ऐसे किसी भी देशद्रोही गतिविधियों में शामिल लोगों का समर्थन नहीं करते। हमारा एक सूत्री मांग है कि किसान बिल को वापस ले, और जो उसके अतिरिक्त जो मांग है एमएसपी की गारंटी कानून लागू करने की हमारी मांग है। एक आरोप ये लग रहे हैं कि 42 संगठनों में से 35 संगठन कहीं न कहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और इस तरह के अनेक संगठनों से जुड़े हुए हैं, और बाकी बचे खुचे पंजाब सरकार के जो कांग्रेसी किसान हैं वो घुसे हुए हैं। इस आरोप का क्या जवाब है? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये
इसको देखिए, ये खड़े हैं, बताइए ये कौन से कम्युनिस्ट पार्टी का है? ये खड़े हैं, ये कौन से कम्युनिस्ट पार्टी का है? पूरे देश में किसानों के आंदोलन को केवल और केवल डाइवर्ट करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार, जो कि पूंजीपतियों के इशारों पे काम कर रहे हैं। ये जो कानून है, ये पूंजीपतियों के समर्थन में लाया गया कानून है, केवल किसान का नाम दिया गया है। ये पूंजीपति के इशारे में इस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह से फर्जी प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। वास्तविकता ये है सर कि पूरे किसान जो है किसान है, ना किसी पार्टी के। रही सवाल कम्युनिस्ट का, तो वो कम्युनिस्ट के झंडे नहीं है, ऑल इंडिया किसान एसोसिएशन के झंडे है, जिनके वो चिन्ह है। कलर सेम हो जाने से कलर कुछ नहीं होता जी। देश में एक बात और चल रही है, एक नया पैटर्न चालू हो रहा है देश के अंदर में। क्या हिंदुस्तान के 1.5 लाख लोग या 1.5 लाख किसान वही अपनी भीड़ लेके आगे फैसला करेंगे? एक नया नियम यही लागू हो रहा है देश में कि 1.5 लाख लोग हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला करेंगे, सड़क में बैठ के कानून बनाएंगे, संसद में नहीं बनेगा, बहुमत से पास नहीं होगा। क्या 1.5 लाख की भीड़ इकट्ठा करके कोई किसी भी चीज़ को करवाया जा सकता है? ये एक नई परंपरा जो चालू हुई, इस पर आपके क्या विचार? ये सवाल तो सरकार से पूछनी चाहिए आप लोगों को, मीडिया के साथियों से मैं निवेदन के साथ कर रहा हूँ। फिर भी आपने पूछा तो मैं कह देता हूँ। भारतीय जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहाँ हमें अपनी बात को रखने के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधियों को लोकसभा में भेजा जाता है। लेकिन कुछ अरसों में आपने देखा है कि हमारे यहाँ सांसद और विधायकों को बिकने में टाइम नहीं लगती। जिनको हम चुनकर भेजे हैं, यदि वो हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, जैसे कि धमतरी के विधायक ने किया, हमने उनको चुन के भेजा है और वो हमारी उपहास करते हुए, किसानों का उपहास करते हुए एक झूठी खबर प्रकाशित करता है। यही भारतीय जनता के पार्टी के चरित्र को दिखाता है। उसी तरह जब हमने किसी को चुन के भेजा और वो हमारे अधिकारों का हनन करे, तो जनता के पास मार्ग क्या रहता है? गांधीवादी सिद्धांत से लड़ाई करना, अहिंसात्मक तरीके से अपने अधिकारों को प्रोटेस्ट करना, यह तो हमारे संवैधानिक अधिकार है और देश की यही आत्मा है। रही सवाल 1.5 लाख की बात, तो 1.5 लाख किसान किसने कह दिया? किसने गिना 1.5 लाख किसान? वहां कई लाख किसान बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं और पूरे देश के कई करोड़ किसान उनके समर्थन में हैं। यहाँ आपके समक्ष देखिए 20, 25, 30 किसान हम खड़े हैं प्रतीकात्मक रूप से। अभी आपने खुद कहा कि विधायक के साथ चर्चा करना चाहते थे, तो चर्चा ही लोकतंत्र में एक सुगम मार्ग है, एक सरल मार्ग है, ऐसा नहीं मानते? और ऐसा अगर मानते हैं तो आमंत्रण आपको सरकार दे रही है, मिल बैठ के वहाँ फैसला क्यों नहीं करते? प्रजातंत्र में तो बातचीत ही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता तो जंगल की ओर जाता है, बस्तर की ओर। तो कौन सा रास्ते सही मानते हैं? देखिए, अगर बातचीत का रास्ता हम नहीं अख्तियार करते तो 5-5, 6-6, 10-10 बार बैठ के नहीं होती सरकार के साथ। सवाल ये है, आप अपने ऑफिस में बुला के करवाना क्या चाहते हैं हमसे? नहीं, कानून अपने हाथ में लेंगे। कानून नहीं ले रहे हैं। अगर कानून में हाथ लेना होता तो करेंगे, बैरिकेड्स तोड़ेंगे, वाहनों को नुकसान पहुंचाएंगे। 3 महीने के आंदोलन में और 20 दिन के दिल्ली के बॉर्डर में आंदोलन में किसानों के द्वारा कभी भी किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों का समर्थन अगर आगे होती है और आगे भी नहीं करेंगे। किसान जो है शांति प्रिय है, देश का अन्नदाता है, देश के लिए खून सींचने वाले हैं। ये कभी अहिंसा को ही अपना रास्ता अपनाता है, हिंसा की ओर अग्रसर नहीं होता। जहां तक आपने कहा कि चर्चा, हमने कब मना किया सरकार को चर्चा करने से? मैंने तो कहा ना, हमने खुद चिट्ठी लिखा था, पत्र लिखा था धमतरी के विधायकों की चर्चा करे। उसी तरह किसान संगठन लगातार चाह रहे थे कि सरकार उनसे बात करे और बात करके जो गलतफहमियां हैं, तो वो गलतफहमियों को दूर करने के बजाय केवल और केवल संशोधन के नाम पर, मैंने कहा ना आपको कि छप्पर आपके सर से हटाना है, पर कितना हटाना है इस पर राजी हो जाओ। छप्पर क्यों हटाओगे छत से? भाई छत को दुरुस्त करना है, ना कि हटाना है। तो सरकार अगर सही दिशा में काम करे तो निश्चित तौर से बातचीत का हल होगा। और पूरे सुन लीजिए, पूरे किसान संगठन लगातार कई दौर के बैठकों में सरकार के साथ बातचीत किए। अब हम किसान संगठन चाहते हैं कि वो आए और जिन मुद्दों में हम बात करें उन मुद्दों पे बात करें। क्यों भागते हैं हमसे बात करने के लिए? क्या एक मिनट सर, क्या प्रधानमंत्री कभी उस विषय में बात करने आए? क्या भाई, क्या गृह मंत्री धरना स्थल में आके बात किए? क्या कृषि मंत्री धरना स्थल में आके बात क्यों नहीं बात करना चाहते? वोट मांगने तो घर घर आते हैं, वोट मांगने घर घर आते हैं ना। जब आज हमारी समस्या है, हम आवाज उठा रहे हैं, हम उन तक जाना चाहते हैं तो बैरिकेड लगा के रोक देते हैं और इल्जाम लगाते हैं हमने चक्का जाम किया। बैरिकेड किसने लगाया? बैरिकेड हमने लगाया कि सरकार ने लगवाया? और हम उनको जब बुलाते हैं बात करने के लिए, बोलते हैं हम एसी रूम नहीं छोड़ेंगे, आप एसी रूम में आइए। तो क्या है, चुनी हुई जनप्रतिनिधियों का यही काम है कि एसी रूम में बैठ के काजू और बादाम खाए और किसान भूखे मरते रहे जी। लेकिन ये परंपरा अगर बन जाएगी कि 5 लाख लोग लेके कोई भी बैठ जाएंगे, ये देश 1 अरब 35 करोड़ का देश है, कोई भी 5 लाख लोग लेके सड़क पे बैठ जाएंगे और साहब आप ऐसी कानून बनना चाहिए, एक नई परंपरा देश में चालू हो गई, तो क्या देश मजबूत हो पाएगा? ये परंपरा नहीं है सर, ये लोकतंत्र की ताकत है। अगर ये ताकत नहीं होती तो आप अंग्रेजों को देश से नहीं भगा पाते।
यही ताकत थी, अहिंसा की ताकत, आंदोलन की ताकत, जिससे हमने अंग्रेजों को, क्रूर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। जब जब सत्ता तानाशाही होता है, जब जब सत्ता जो है जन विरोधी कानून बनाते हैं, तब तक जनता का यह अधिकार होता है, जनता का यह कर्तव्य है कि वो रोड पर उतरे, सड़कों पर उतरे और सरकार को बताए कि आपका ये कानून है वो गलत है, इस पर सुधार करिए या इस कानून को बदलिए। जी, एक अंतिम सवाल। सरकार कहती है बातचीत ही एक रास्ता है, किसान संगठन कहते हैं कि 3 कानून हटाए बिना कोई बात नहीं होगी, तो क्या लगता है इस बीच कोई रास्ता आपको दिखता है? सरकार के ऊपर है, सरकार चाहे तो कल रास्ता निकल सकता है। सरकार अगर अपने अरियर रवैये पे रहेगा, तानाशाही पर रहेगा, लोकतंत्र में यदि सरकार अपने आप को ही गॉड मानने लग जाए, तब तो फिर कोई रास्ता ही नहीं है, फिर वो किसान वहीं हम आंदोलन कर करके मर जाएंगे। ये तो यही चाहते हैं ना, और नहीं चाहते तो 11 किसान शहीद हो गए सर इस कृषि बिल के वापसी के लिए, 11 किसान। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी, देश के प्रधानमंत्री ने कभी उस पर संवेदना व्यक्त की है? क्या देश के केंद्रीय कृषि मंत्री ने उस पर संवेदना व्यक्त की है? अभी देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग विभिन्न शहरों में जाके, गांव-गांव जाके इस कृषि कानून का फायदे बता रहे हैं। क्या वो कभी उन 11 शहीद किसानों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की? उल्टे ये लोग उन किसानों को देशद्रोही कहने में नहीं चुक रहे हैं। ऐसे नेताओं को, ऐसे राजनेताओं को, ऐसे किसान विरोधी नेताओं को शर्म आनी चाहिए, उन्हें अपने वजूद देख लेने चाहिए कि उनका पेट भी इन्हीं किसानों के, इन्हीं अन्नदाताओं के उपजाए अन्न से भरता है। सर जी, एक सप्लीमेंट्री सवाल है कि देश की सीमाओं पे चीन भी हमला करने की तैयारी कर रहा है भारत पे, पाकिस्तान भी सहयोग कर रहा है और तुर्की नया जो है रंगा बिल्ला के साथ वो भी आ गया है। तो ऐसे माहौल में जब देश खतरे के बहुत करीब है, हिंदुस्तान की सेनाएं अपने शस्त्र इकट्ठे कर रही है 15 दिन के लिए लड़ने के लिए, तो क्या इस नाजुक मौके पे घर के झगड़े को कुछ देर टाला नहीं जा सकता? यही तो हम कह रहे हैं, इस नाजुक अवसर पर का देश के प्रधानमंत्री को इतनी समझदारी नहीं है कि इस मसले को तत्काल किसानों से बातचीत करके या किसानों के उस बिल को वापस लेके खत्म कर दी जाए। क्यों नहीं सोचते? ये तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। आप मेरे बताइए सर कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं। अरे मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए भाई, जबरदस्ती थोप दोगे आप मुझ पर? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी देश की सरकार की है कि इस नाजुक स्थिति में किसी देश के किसी भी नागरिक की हितों का हनन न हो, पूंजीपतियों के खजाने भरने के लिए किसानों को बंधुआ बनाने का कोई साजिश ना हो। ये तो देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए और सवाल उनसे ही पूछना चाहिए। सर देश का सिर झुका के, प्रधानमंत्री का सिर झुका के क्या आप लोग को खुशी मिलेगी? देश का सिर हम नहीं झुका रहे हैं, किसानों को अपमान करके देश का अपमान ये लोग कर रहे हैं। सर हम तो धरती के सेवक हैं, धरती को भगवान मानते हैं। हमने कहा ना सर, खून पसीना सींच के हम अनाज उगाते हैं, जिससे पूरी दुनिया अपनी परिवार पालते हैं, अपने जीवन में भरण पोषण करते हैं, अपने जीव को पार्जन करते हैं। हमारा अपमान किया जा रहा है सर। एक किसानों का अपमान ही धरती का अपमान है। हम देश का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी धरती को बचाने के लिए इस पूंजीपति के इशारे में बनाए गए कानून को रोक रहे हैं, ताकि धरती हमारी अपनी रहे, हमें गुलाम न बनाया जाए। सर फिर से बंधुआ किसान न बनाया जाए। बंधुआ मजदूर प्रथा बहुत संघर्षों के बाद खत्म हुआ सर, लेकिन ये दोबारा बंधुआ किसान, बंधुआ मजदूर, तो देश का सम्मान कौन, देश का सिर कौन नीचे कर रहा है? सर ये आपको सोचना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप अपने चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से पूछिए कि किसानों का अपमान क्या देश का अपमान नहीं है? क्या किसानों को देशद्रोही करना अन्नदाताओं का अपमान नहीं है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सर, और इन आपके मीडिया के माध्यम से सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यदि उनके दिल में किसानों के प्रति, अन्नदाताओं के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान है, मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं को भी आपके माध्यम से निवेदन करता हूं जो कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं, यदि उनके मन में किसानों के प्रति थोड़ा भी सम्मान है, आत्मसम्मान है, तो वो किसानों के सम्मान में किसानों को देने वाले गिफ्ट न दे और उसको दुरुस्त करे। और जो किसानों की मांग है, जो बरसों से लड़ रहे हैं, एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दे सर। हम इतना ही चाहते हैं और आपसे निवेदन करते हैं। खत्म नहीं होगी, मंडी खत्म नहीं होगी, ऐसा एक भी केंद्रीय नेता नहीं है जो ना बोल रहा हो। हर केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री ये बोल रहा है ना एमएसपी खत्म होगी, ना मंडी खत्म होगी, फिर भी कौवा कान ले गया बोल के आप इनके पीछे पड़े। सर आपका सवाल ही बड़ा हास्यास्पद है। बताइए। कानून लिखा हुआ होता है सर, बोलने से नहीं होता। कल अगर एमएसपी खत्म हो गई तो मैं कोर्ट या एसडीएम या कहीं भी केस लगाऊंगा तो क्या बोलूंगा कि केंद्रीय मंत्री ने कहा था कानून खत्म नहीं होगा, कि वो कानून बना है उसमें। सर लिखा, सर संविधान में जो कानून पास होती है वही कानून होता है, मौका नहीं। और कौवा कान ले गए वाली बात तो ये केंद्रीय मंत्री लोग कर रहे हैं, और जिनके इशारे में अंधभक्त लोग कहूंगा मैं।
जिनके पास बुद्धि दिया भगवान ने लेकिन सोचना नहीं चाहते, कृषि बिल को पढ़ना नहीं चाहते। पढ़िए कृषि बिल को, हम तो खुला चैलेंज करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, आ जाए जो कृषि बिल के समर्थन करे, खुले मंच पे कई डिबेट रखवा लीजिए सर। तो हमारे माध्यम से विधायक को आप चुनौती देंगे कि आए डिबेट कर लें बिल्कुल, हमारे आप माध्यम। विधायक क्या, मैं तो जो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कृषि बिल का समर्थन करने वाले कोई भी नेता जो चाहते हैं और जो इनके पक्ष में बात रखते आए पब्लिक में, भरे मंच पे एकदम खुले मन से आए, हम चर्चा करेंगे सर। चर्चा करने तो हम उनके घर तक गए थे। मेरा नाम राम विशाल साहू, किसान है, किसानी है मेरा उसरवाड़ा में, लघु कृषक हूँ। अभी वर्तमान में महिमा सागर वार्ड में निवास करता हूँ। कल हम लोग विधायक के पास गए थे, किसान बहुत सारे किसान गए थे विधायक के पास कुछ निवेदन करेंगे, तो इस बीच ना विधायक हमारे सामने आया। का विषय में निवेदन करना चाहते रहे हो? ये क्या है, जो कृषि बिल है ना, जो 3 कानून हैं, हाँ। ये हमारे किसान के हित में नहीं है। ऐसा कर सोच के हम लोग किसान लोग शांतिपूर्वक उसके द्वार में गए थे। समय मांगे रहे हो? समय मांगा था सर, 2:30 बजे का समय मांगा था। हाँ, फिर क्या हुई? तो 2:30 बजे से हम लोग बैठे बैठे कम से कम पौन घंटा 1 घंटा के आसपास बैठे। उस बीच विधायिका ने हमारे सामने नहीं आई। फिर बाद में क्या हुई? बाद में क्या हुआ, हम लोग अब निराशा वहाँ से लौटे। नहीं तो वो तो अखबार में फोटो छपे, थारी लेके तुम गलत है वो, खुखरी छेर का नहीं, खा गलत के है वो। छत्तीसगढ़ी व्यंजन धर के बैठे रही, नहीं, तुम नहीं। खवाए बर। नहीं, ये तो सरासर झूठ है सर, है? फर्जी है। वो तो अखबार में दे है जी। नहीं दिया है, स्वागत देने के से क्या थाली होता है? रखे, हाथ में फोटो छपे अखबार में, और का रथे खाए पिए के काय ठेठरी खुरमी कथे काय है, वो सब तुम्हारा खवाए नहीं, पर रखे रही। ये फर्जी बोल रहा है सर। नहीं इतना इज्जत नहीं, करे नहीं। पर बेचारी फोटो खिंचवाए है। नहीं हम इंतजार लोग करा सामने दिली ऐसा कथे खुदे बनाए। नहीं ठेठरी खुरमी लेके आरती उतार के बढ़िया गुवाहू थाली से ही तो बढ़िया फोटो आए हम अखबार लोगों में। के सामने तो शकलें भी नहीं दिखाया है, गोठियाए भी नहीं है। गोठियाया भी नहीं है। और कैसे बोलता है मीडिया वाला, कैसे बोलता है पेपर वाला, ये समझ से मीडिया वाले भी फर्जी हैं। तो ये घटना के का निंदा कर सो स्वागत कर दो। ये घटना ये विधायिका जो पेपर में छपा है थे भरसक निंदा करत ना। ये का घटना घटे भैया? अब बड़कन फोटो छपे, बड़ विवाद हो थे, का विषय है? मैं भुवनेश्वर साहू ग्राम आउरी का किसान हूँ। कल हम लोग जय धरना प्रदर्शन से 2:30 बजे का समय दिया था, लेकिन हम लोग 15 मिनट पहले पहुंच चुके थे उसके पास। धरना प्रदर्शन करेल कहाँ गे रहे हो? अपने चौक घड़ी चौक से एडीएम के पास अपने ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में तुमन कहाँ धरना प्रदर्शन करे के विवरण में लिखे रहे हो? हम लोग वहीं धरना प्रदर्शन मानव श्रृंखला बनाकर आए घड़ी चौक में। घड़ी चौक। हाँ, उसके तो वहाँ बाद फिर SDM विधायक निवास कैसे पहुँच गए हो? उनसे हम समय मांगे थे, उनसे समय दिए थे, मिलने के लिए 2:30 बजे का समय दिए थे। नहीं एसडीएम में जो आवेदन दे रहे हो, तेमें उल्लेख करे रहे हो विधायक के घर घलो जाबो हमन धरना देवर? नहीं, इसमें उल्लेख नहीं कि उससे पहले हम लोग समय लिए थे और उसने समय दिए थे। ओकर बाद फिर का और हम लोग वहाँ गए तो वहाँ विधायिका महोदय नहीं थे। और हम लोग 1 घंटे उसके घर के जो सामने बैठे थे, लेकिन नहीं निकले। घर में रहीस? घर में रहीस या नहीं रहबे नहीं करे, रहीस काबर आबे नहीं करी तो हमारा जानकारी नहीं है। पुलिस प्रशासन भी साथ में रहीस हमारे रहे। 1 घंटा तक हम लोग वहाँ भुए में बैठे और नारे भी लगाए, लेकिन नहीं निकले। वहाँ से हम लोग आए, उसके बाद पता चला शाम के प्रखर में और सुबह तक पूरा पेपर में जितना है कि किसानों का आरती उतारे, ठेठरी खून खवाए, अपने ने खाया, अपने कार्यकर्ता को खिलाया और किसान का नाम ले। ऐसा मिथ्या बात करने वाली ये विधायक को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, जो किसानों का अपमान कर रहा है। किसान एकता जिंदाबाद। अन्नदाताओं का अपमान बंद करो, बंद करो। 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 कंपनी विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
धमतरी विधायक मुर्दाबाद धमतरी विधायक मुर्दाबाद धमतरी विधायक मुर्दाबाद धमतरी विधायक के पास हम किसान लोग मिलने गए थे। हम पूछना चाह रहे थे कि भाई किसानों को कैसा फ़ायदा होगा। उन्होंने हमने 2 बजे का हमने समय दिया था। उन्होंने 2 बजे तक 3 बजे तक हम वहाँ बैठे थे, लेकिन महोदया जी आई नहीं। मीडिया के तहत हमको पता चला कि वो आरती लेके सामने में खड़ी है। दुर्भाग्य इतना, इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि ऐसा झूठ बोले, ये शोभा नहीं देता। हमला छत्तीसगढ़िया व्यंजन के जरूरत नहीं हैगा। हमन बासी रोटी के खवैयन, हमार घर खपुरी रोटी खाथन और सुबह बासी और चटनी खाथन। तो वो जो व्यंजन बनावत रही से वो प्रशिक्षण होवत रही उखर लिए वो व्यंजन बनावत रही से ये जबरदस्ती के ढोंग रचे थे किसान मनबर कि मैं आरती लेके आया हूँ। वो तो खुदे नहीं रही से गा आरती, वो आरती काला ली और आरती कहाँ से लेगा भाई, और हमारा आरती क्यों लेगा भाई। अरे हमन तो का है मतदाता अनगा, हमन ओला का देहन, वोट ला देहन, नेता तो ओला ओकर आका मन बना है। आगे अगर यही ऐसी प्रपंच रचेगा तो आने वाला इनको समय बताएगा कि इनको किसान इनकी गांव में कैसे आरती उतारेंगे। किसानों के आरोपों का खंडन करते हुए विधायक ने कहा कि वे किसान घर की बेटी है, इसलिए वे कभी भी किसानों को अपमान करने का सोच भी नहीं सकती। किसान अन्नदाता हैं, वो बात करने आते तो उनका सौभाग्य होता। षड्यंत्र करना, किसी की छवि खराब करना अच्छी बात नहीं है। किसानों को बहकाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों से जुड़े हुए कोई संगठन है, उन्होंने नारेबाजी की है आपके विरुद्ध और पुतला दहन किया है और बता रहे थे मिलने गए हैं तो मिले ही नहीं और किसी कानून पे हम खुल के चर्चा करना चाहते थे। इस तरह की बातें हो रही थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यदि किसान भाई यदि मुझसे मिलने आते हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मेरी परवरिश, मेरे संस्कार और मेरा घर परिवार, मैं पूरे किसान परिवार की बेटी हूँ, किसान परिवार की बहू हूँ। और कोई व्यक्ति यदि किसान के रूप में मेरे घर में यदि मुझसे मिलने आता है तो मेरे लिए ईश्वर तुल्य है। और चूँकि हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा रही अतिथि देवो भव, यदि वो अतिथि के रूप में ईश्वर के तुल्य है, मेरे घर आते हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन किसी तरह का षड्यंत्र करके वो इस तरह की बातें यदि फैलाते हैं, चूँकि मैं तो लोकतंत्र पर विश्वास करती हूँ, स्वच्छ लोकतंत्र पर विश्वास करती हूँ, और यदि लोग षड्यंत्र के तरीके से यदि अफवाह फैलाना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी। तो ये जो विरोध जो कर रहे हैं, इनके विरोध को किस दृष्टिकोण से देखेंगे इनके विरोध को? देखिए, ये जो मामला है, चूँकि किसान बहुत संवेदनशील विषय है और ऐसे संवेदनशीलों को मजाक में या हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि वो यहाँ पर बैठते चर्चा करते तो एक सार्थक चर्चा यहाँ पर होती। और चूँकि मैं तो ये मानती हूँ कि यदि स्वस्थ अच्छी अर्थव्यवस्था और अच्छा सुशासन यदि कोई लाता है तो उसमें किसान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं तो बल्कि धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के किसान को। इतनी समझदारी, इतनी जवाबदारी उनमें है कि उन्होंने बात करने के माध्यम को उपयुक्त समझा। और वार्ता ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बड़े से बड़े विषय को सुलझाया जा सकता है। और इसीलिए केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने अपने किसान भाइयों को आह्वान किया कि वार्ता एक माध्यम है, आप बैठिए, बात करिए, बात से बहुत से समस्याओं का समाधान निकल जाता है। तो ये जो जिद कर रहे हैं, ये जिद कितनी उचित अनुचित है कि नहीं पहले 3 कृषि कानून वापस लो तभी हम बात करें? ये जो जिद है, इस जिद से कितना नुकसान हुआ देश का? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने इस विषय पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें कुछ ऐसे बिंदु, बिल से संबंधित कुछ बिंदुओं में जिनमें उन्हें लगा कि संशोधन करना चाहिए, तो उन्होंने लिखित में दिया कि इन विषयों पर संशोधन के लिए वे स्वीकार थे। लेकिन बाद में जब फिर अन्य लोगों के द्वारा किसान भाइयों को बरगलाया गया, फिर ये विषय आया कि नहीं, आप तीनों बिल वापस लीजिए।
तो देखिए बिल तो वापस हो नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा किसानों के पक्ष में ये बिल है। किसानों को उन्नत बनाने के लिए उनकी मर्जी से वो अपने उपज को बेच सके, चाहे वो मंडी में बेच सके या खुला व्यापार, ये उनकी मर्जी है। किसान को स्वतंत्र किया गया है और आज बहुत बड़ी चुनौती किसान के सामने थी कि वो क्या करे। यदि किसी उपज का मूल्य यदि बहुत कम हो जाता बाजार में, तो वहाँ पर किसान विवश हो जाता था कम मूल्य पे बेचने के लिए। लेकिन जहाँ पर यदि उसने सौदा किया है तो वो कहीं भी उसका सौदा घाटे का सौदा नहीं रहेगा और किसान को अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा। भाजपा विधायक का पुतला फूके जाने के सवाल पर कांग्रेस नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा हमेशा किसानों का अपमान करती आई है। पिछले 15 साल की सरकार ने झूठे वादे किए, छलावा किया और मुंह छुपाने का काम करती रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों का अपमान करते आई है। पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ को हम देखें तो रमन सिंह सरकार ने लगातार उनके साथ झूठे वादे करे, चुनाव के समय लंबे वादे कर वे उन मांगों को, उनके वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया, उनसे छल किया। ये कोई नई बात नहीं है। विधायक भी उसी पार्टी के सदस्य है जो पार्टी हमेशा छलावा करती है, झूठे वादे करती है और बोलने के बाद अपना मुंह छुपाने का काम करती है। कुल जुमला कृषि कानूनों पर चर्चा के नाम पर विधायक से विवाद बढ़ाना, पुतला फूकना, मुर्दाबाद के नारे लगाना किसानों का अधिकार है, इसमें दो राय नहीं। पर स्वस्थ लोकतंत्र में चर्चा के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने की परंपरा को जिद की भेंट चढ़ाना, दिल्ली को बंधक बनाना और आवागमन को ठप करने को भी कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता। ग्राउंड जीरो से रंजीत छावड़ा की रिपोर्ट।